भाइयों और बहनों, आज हम सिर्फ जन्माष्टमी नहीं मना रहे, हम उस क्रांति का उत्सव मना रहे हैं जिसने जेल की चार दीवारी में जन्म लेकर भी पूरी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह है धरती पर न्याय की वापसी का दिन। ये वो दिन है जब एक नन्हा बालक मुस्कुराते हुए इस धरती पर आया और आने के साथ ही अधर्म को ललकार दिया। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, ये वो रात है जब जेल की सलाखों से रोशनी निकलकर महलों के अंधेरों को निगल गई। ये रात सिर्फ कान्हा के जन्म की नहीं, ये रात अधर्म की नींव हिलाने और अन्याय के किले ढहाने की रात है। भले ही जन्म जेल में हो, लेकिन भाग महलों पर राज करता है। कैद इंसान का हो सकती है, लेकिन विचारों का नहीं। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपका स्वागत है सचिन एसोसिएट्स में, जहां शिक्षा और मोटिवेशन का अद्भुत संगम होता है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण से वो 10 सीख लेंगे जो जिंदगी में आग लगा देगी, सोच बदल देगी और हमें हार से जीत तक पहुंचा देगी। पहला, कृष्ण का मोर पंख। कृष्ण का मोर पंख हमें सिखाता है कि जीवन रंग बिरंगा है, लेकिन उसमें संतुलन, नम्रता और सकारात्मक सोच ही इसे सुंदर बनाते हैं। दूसरा, कृष्ण का मुकुट। कृष्ण का मुकुट हमें सिखाता है कि नेतृत्व का असली ताज सोने हीरे से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, विनम्रता, प्राकृतिक से जुड़ाव और धर्म के मार्ग पर चलने से बनता है। तीसरा, बांसुरी। बांसुरी कहती है कि जीवन तभी मधुर बनता है जब हम अहंकार से खाली होकर नम्रता, प्रेम और तालमेल से जीते हैं, तभी जिंदगी की धुन मीठी बजेगी। चौथा, कृष्ण का सांवला वर्ण। कृष्ण का सांवला वर्ण हमें सिखाता है कि असली सुंदरता रंग में नहीं, बल्कि गुण, प्रेम और व्यक्तित्व में होती है। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो पूरा विश्व आपसे आकर्षित। पांचवा, कृष्ण के कमल नयन। कृष्ण के कमल नयन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की गंदगी में रहकर भी हमें निर्मल रहना है और हर किसी को प्रेम, करुणा व सकारात्मक दृष्टि से देखना है। छठा, कृष्ण का माखन। कृष्ण का माखन हमें सिखाता है कि जीवन का असली आनंद मेहनत से निकाले गए सार को सरलता, पवित्रता और बांटने की भावना से जीने में है। सातवां, कृष्ण का पीताम्बर। कृष्ण का पीताम्बर हमें सिखाता है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी, पवित्रता, ज्ञान, संतोष और सकारात्मक में। आठवां, कृष्ण का गाय बछड़ों से प्रेम। कृष्ण का गाय बछड़ों से प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन का असली धर्म है दया, सेवा और सभी जीवों से समान प्रेम। नौवां, कृष्ण सुदामा की मित्रता। कृष्ण सुदामा की मित्रता हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध स्वार्थ, धन या पद से नहीं, बल्कि निष्ठा, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम से निभता है। 10वां, कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही समय पर साहसिक निर्णय ही जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। आज की दुनिया में कान्हा की जरूरत है, क्योंकि आज भी कंस है, लेकिन वो महलों में नहीं, दफ्तरों में है, राजनीति में है, गली मोहल्लों में है। और कान्हा भी चाहिए जो हंसकर, खेलकर, रणनीति बनाकर उन्हें हराए। दोस्तों, जन्माष्टमी हमें सिर्फ माखन नहीं, हिम्मत बांटने की सीख देती है। ये त्योहार हमें जितना सिखाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं जीत है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, कृष्ण वो साहस है जो अन्याय को चुनौती देता है। कृष्ण वो रणनीति है जो असंभव को संभव बनाती है, और कृष्ण वो मुस्कान है जो सच के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। अगर जीवन में धर्म साथ है तो कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। अगर आपके पास रणनीति है तो आप बिना हथियार के भी जीत सकते हैं। अगर आपके पास मुस्कान है तो सबसे मुश्किल लड़ाई भी आपको आसान लगेगी। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी सिर्फ कान्हा की झांकी मत सजाइए, अपने जीवन में उनका चरित्र सजाइए।
अपने दिल में उनकी बांसुरी की मिठास और सुदर्शन चक्र का साहस जगाइए, ताकि जब जब अधर्म आपके सामने खड़ा हो आप कह सकें मैं कृष्ण का भक्त हूं, हारना मेरी फितरत में नहीं। तो आज प्रण लो, कृष्ण बनकर जीना है और अपने जीवन की हर लड़ाई धमाके से जीतनी है। मित्रों, आज अगर हम कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करना सीख जाएं, अगर हम अर्जुन की तरह अपने गीता गुरु पर विश्वास करना सीख जाएं, अगर हम अधर्म के सामने चुप रहना छोड़ दें, तो यकीन मानिए हर घर, हर गली, हर नगर में कृष्ण का जन्म सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि विजय का उत्सव बन जाएगी। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य के लिए खड़े होने वाला एक ही काफी है। तो आओ इस जन्माष्टमी पर कान्हा की तरह मुस्कान में प्यार, शब्दों में मधुरता और कर्म में धर्म लेकर आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।